हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंपोजिट बार से रिलेटेड है। आर न्यूमेरिकल इज 3 bars made up of copper, zinc and aluminium are of equal length and have cross section area of 500, 750 and 1000 square mm respectively। हमें 3 बार दे रखे हैं कॉपर, जिंक एंड एल्युमिनियम का, जिनकी लेंथ इक्वल है एंड उनके क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखे हैं जो अलग अलग है। एक का 500 है, एक का 750 है एंड एक का 1000 है। दे आर रिजिडली कनेक्टेड एट देयर इंड। इनके जो इंड्स हैं उनको रिजिडली कनेक्ट कर रखा है, एक कोई बार होगा उससे कनेक्ट कर रखा है और ये मूव नहीं कर सकते, ये रिजिड है यहाँ पे, ये रिजिड है यहाँ पे। इफ दिस कंपाउंड मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ लॉन्गिट्यूडनल पुल ऑफ 250 किलो न्यूटन, अगर ये जो पूरा मेंबर है इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल पुल लग रहा है 250 किलो न्यूटन का, देन हमें एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द प्रोपोर्शनल ऑफ द लोड कैरीड ऑन ईच रॉड। ये रॉड और ये रॉड क्या लोड होगा इनमें, वो हमें पता करना है। एंड द इंड्यूस स्ट्रेसेस, और इनमें क्या स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही होंगी वो फाइंड करनी है। हमें दे रखा है टेक द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू कॉपर, जिंक एंड एल्युमिनियम के लिए दे रखी है। नाउ दिखने में ऐसा, ये बात जो क्वेश्चन है ये दिखने में नहीं लग रहा कि कंपोजिट की तरह है, क्योंकि कंपोजिट में हमें पता है क्या होता है कि एक मेटल होता है उसके ऊपर दूसरा मेटल होता है, बट यहाँ पे क्या है, और इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो अगर लेंथ वाला देखा जाए तो तीनों बार्स की लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब हम कंपोजिट की तरह इसको वो कर सकते हैं। प्लस क्या हो रहा है कि ये रिजिडली कनेक्ट है, तो इनमें जो भी डेल्टा एल होगा वो तीनों में ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये दिखने में नहीं है कंपोजिट की तरह, बट इसमें भी हम कंपोजिट वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमें पता है कंपोजिट के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होते हैं। पहला क्या होता है, स्ट्रेन इन बार, ईच बार इज इक्वल, तीनों बार में जो स्ट्रेन होगी वो इक्वल होगी। एंड सेकेंड पॉइंट है द टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन द कंपोजिट बार इज इक्वल टू द सम ऑफ लोड कैरीड बाई ईच डिफरेंट बार, मीन्स P इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सो लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमने कॉपर के सारे डाटा लिख रखा है, यहाँ पे जिंक का एंड यहाँ पे एल्युमिनियम का सारा डाटा लिख रखा है। लेंथ तो तीनों की इक्वल है तो वो लिखने की जरूरत नहीं। कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, जिंक का ये है एंड एल्युमिनियम का ये है, एंड ई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है वो हमने लिख ली। नाउ हमें क्या निकालना है, तीनों में स्ट्रेसेस निकालनी है और तीनों में क्या लोड इंड्यूस हो रहा होगा वो निकालना है। सो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि जो तीनों में स्ट्रेन होगी वो इक्वल होगी। वी नो दैट पहला पॉइंट, स्ट्रेन इन कॉपर इक्वल टू स्ट्रेन इन जिंक इक्वल टू स्ट्रेन इन एल्युमिनियम। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेस इन कॉपर अपॉन कॉपर का यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इन जिंक अपॉन जिंक का यंग्स मॉडुलस, सेम स्ट्रेस इन एल्युमिनियम अपॉन जिंक का, सॉरी एल्युमिनियम का यंग्स मॉडुलस, तीनों इक्वल हो जाएंगे। स्ट्रेस को हमने सिग्मा सी से डिनोट कर रखा है, ये ऊपर दे रखे हैं तो सारी सिग्मा सी, सिग्मा जेड, सिग्मा एल्युमिनियम रख लेंगे। नाउ हमारे पास क्या है कि कॉपर इक्वल टू कॉपर की स्ट्रेन इक्वल टू जिंक की स्ट्रेन इक्वल टू एल्युमिनियम की स्ट्रेन है। तो इससे हम क्या करेंगे, स्ट्रेन का रिलेशन निकालेंगे। जैसे कॉपर की स्ट्रेन का रिलेशन जिंक की स्ट्रेन के साथ, जिंक की स्ट्रेन का एल्युमिनियम की स्ट्रेन के साथ, इस टाइप से निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिग्मा सी हम इन दोनों के बीच देख रहे हैं, इन दोनों के बीच, इन दोनों को इक्वल किया तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा सी इक्वल टू ई सी अपॉन ई एल इंटू सिग्मा एल्युमिनियम। तो ई सी और ई एल की वैल्यू दे रखी है तो हमें सिग्मा सी मीन्स कॉपर की स्ट्रेस एंड एल्युमिनियम की स्ट्रेस के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा। इसी टाइप से हम जिंक की स्ट्रेस और एल्युमिनियम की स्ट्रेस के बीच एक रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर एंड जिंक दोनों की स्ट्रेसेस का रिलेशन निकाल लिया इन टर्म ऑफ एल्युमिनियम की स्ट्रेन। अब हम अपना सेकेंड पॉइंट लगाएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, टोटल लोड इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, मीन्स लोड ऑन कॉपर प्लस लोड ऑन जिंक प्लस लोड ऑफ एल्युमिनियम। लोड क्या होता है, हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड क्या हो गया, सिग्मा इंटू एरिया। तो ये कॉपर के लिए सिग्मा इंटू एरिया, ये जिंक के लिए सिग्मा इंटू एरिया एंड ये एल्युमिनियम के लिए सिग्मा इंटू एरिया। टोटल लोड हमें दे रखा है तो वो हमने रख लिया, किलो न्यूटन में दे रखा था तो हमने इसको न्यूटन में चेंज कर लिया। नाउ हमें सिग्मा सी एंड सिग्मा जेड दोनों की वैल्यू एल्युमिनियम के टर्म्स में पता है तो वो रख लेंगे, जो हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं सिग्मा सी एंड सिग्मा जेड एल्युमिनियम के टर्म्स में हम पुट कर देंगे। नाउ अगर हम ये इक्वेशन देखें तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल, अभी तक यहाँ पे क्या था, 3 वेरिएबल्स थे, ये था,
क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता था तो वो वेरिएबल नहीं था, लेकिन 3 वेरिएबल थे। अब हमने 3 वेरिएबल को एक वेरिएबल में रिड्यूस कर लिया। एक वेरिएबल एक इक्वेशन, ईजिली हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें सिग्मा एल्युमिनियम की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। तो सिग्मा एल्युमिनियम की वैल्यू आ गई तो बाकी हम सारी निकाल लेंगे। सिग्मा सी की वैल्यू एंड सिग्मा जेड की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लेंगे। हमें स्ट्रेसेस निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। सेकेंड क्या था, हमें लोड्स भी निकालने थे। तो लोड शेयर्ड बाय कॉपर क्या हो जाएगा, सिग्मा सी इंटू उसका क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। सिग्मा सी की भी वैल्यू दे रखी, क्रॉस सेक्शन की भी वैल्यू दे रखी, तो कॉपर में कितना लोड होगा निकाल लेंगे। सिमिलरली जिंक में एंड एल्युमिनियम के में कितना लोड होगा हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, हमें जो कंपोजिट बार था उसके जो 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट की स्ट्रेन, तीन जो भी बार्स हों, जो भी मटेरियल होंगे उसमें स्ट्रेन इक्वल होगी वो, एंड सेकेंड जो टोटल लोड होता है वो P1 + P2 + P3 के इक्वल होता है, अप्लाई करना है। थैंक यू।